आप आज भी क्यों लॉस में हो, इसकी सबसे बड़े ज़िम्मेदार आप खुद ही हो। आपने खुद खुद को इतना कन्फ्यूज़ कर दिया है कि आपको समझ ही नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कल बोल के गया था कि मार्केट यहाँ से फ़ॉल करेगा, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से फ़ॉल करेगा इसकी संभावना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होती ही होती। क्यों? उसके पीछे हमने कुछ लॉजिक्स को फाइंड करा था। कैसे? कि अगर मार्केट यहाँ पर ये जो है ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है? अब ऑल टाइम हाई के पास कल के दिन पे सब रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया जाकर कि कल मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ेगी। ऐसी वीडियोज़ सबसे सबने सुनी इंटरनेट के ऊपर। आपका हर गुरु कल के दिन पे यही बोल रहा था कि मार्केट तोड़ेगी ऑल टाइम हाई को, अब जाएगी मार्केट फटेगी, 27,000 आएगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है? हमने भी वही चीज़ एनालाइज़ करी, लेकिन हमने उसमें क्या ट्विस्ट रखा कि कल मार्केट यहाँ से गिरेगी क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ओवरनाइट पोज़ीशंस लेके गए होंगे और ओपन होते ही ग्रीन कलर की कैंडल को देखकर लोग यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है? सबसे पहले आपको लेवल देखे गए 26,104 का, मार्केट यहीं से एग्ज़ैक्टली ऊपर की तरफ गई, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% निकालना, ठीक है? उसमें हमको ये वाला लेवल मिला। अब ये लेवल मिला तो मार्केट एग्ज़ैक्टली यहीं से ऊपर गई, फिर मार्केट ने फिर हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर डॉट्स लगाकर देखोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6th टाइम फिर मार्केट हमारे ही लेवल के ऊपर आकर बंद हो गई। इसको बोलते हैं परफेक्शन और इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। जो चीज़ें आप कर रहे हो वो ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है? मैंने आपको ये चीज़ भी बोली थी कि मार्केट कल के दिन पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आए और ये जो छोटा-मोटा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको फिल कर जाए, ठीक है? अब देखो लॉजिकली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पर देके गया बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मार्केट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने खुद इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आपको अब समझ ही नहीं आती और आपके सो कॉल्ड गुरुज़ ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है मार्केट को कि अब आपको बेसिक चीज़ें बेसिक ही नहीं पता। मैंने आपको सीधी चीज़ बोली ना कि मार्केट में आपके पास सिर्फ़ 4 डिसीज़न्स होते हैं दोस्तों, सिर्फ़ 4 डिसीज़न्स। और आप लोगों के लाखों रुपए के कोर्सेज़ ले रहे हो कि सिर्फ़ इसलिए कि ईएमएस के क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी को जानने के लिए, ठीक है? 2-3 कैंडल्स की फॉर्मेशन को जानने के लिए, डोजी एंड ये जो आपका ये कौन-सी कैंडल होती है? बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग को जानने के लिए, कप एंड हैंडल को जानने के लिए, तितलियों जैसी हार्मनीज़ को जानने के लिए। यू आर स्पेंडिंग लैक्स ऑन इट ब्रो, ठीक है? तो ऐसे पैसा वेस्ट मत करो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, इनको पता ही नहीं है। ट्रेडिंग में हमारा योगदान सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स का योगदान सिर्फ़ 15% होता है। बाकी पूरा आपका माइंड होता है, ठीक है? पूरा आपका दिमाग कनेक्टेड होता है। मैं आँख बंद करके भी ट्रेड्स प्लेस करूँगा ना या कोई भी आदमी, ठीक है? जो साइकोलॉजी को जानता है, मार्केट को समझता है जो, ठीक है? वो आँख बंद करके भी कुछ चीज़ें करेगा ना, तो उसमें क्या होगा उस वो मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही निकलेगा। चाहे वो 1 दिन लॉस करे, 2 दिन लॉस करे, 3 दिन, मंथ के एंड में उसने प्रॉफिट में ही निकलना है क्योंकि ही नोज़ कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे मार्केट ड्राइव होता है, ठीक है? अभी आप लोग देखो मैं एक दिन बोल के जाता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बोल के गया कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ठीक है? अगले दिन मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई। तो आप इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि आपको ये नहीं पता कि अभी मार्केट बंद हो चुकी है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गई बंद हो चुकी है। मैं संभावनाओं के ऊपर बोल रहा हूँ कि ऐसा होने की संभावना है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसलिए ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि अभी रात को ही आप यहाँ पर कोई पोज़ीशन ले लोगे या सुबह ओपन होते ही उस साइड पोज़ीशन ले लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप अगर हमको किसी भी आदमी को ट्रेड करना होगा, सबसे पहले आएगा उसको मूवमेंट का पता करना होगा, मूवमेंट किस तरह की है, उसके बाद में उसके लेवल्स मार्केट में काम आएँगे कि लेवल्स कहाँ पे हैं, उसके बाद में उसका सेटअप यहाँ पे काम आएगा, उसके बाद में उसको ढूँढना पड़ेगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर मीट कर रहा है, उसके बाद में उसको ढूँढना पड़ेगा कि प्रीमियम मेरा कौन-सा बेस्ट रहेगा, उसके बाद ट्रेड प्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि मैं संभावना बता के जा रहा हूँ, दोस्तों कल मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है? मैं संभावना बता के चला गया इस तरह की चीज़ें हैं, दूसरे दिन मार्केट नीचे आ गई तो आप आकर मुझे बताने लगो। वो परफेक्शन मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मैं अगले दिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही वही होगा, ठीक है? मैं संभावना दे के जा रहा हूँ कि ऐसा है, लोग ऐसा सोच रहे हैं और मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है? कल मैं बोल के गया मार्केट यहाँ पे गिरेगा, मार्केट गिरा। क्योंकि वो चीज़ थी ना कि मार्केट में हाँ, ये संभावना थी। ऐसा होगा ही होगा, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है हम मेरे पास कोई ऐसी अलग चीज़ थोड़ी आती है कि मेरे को पहले रात में पता चल जाएगा। रात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रात में बहुत सारा डेटा शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ पर इस कैंडल को देखकर इन कैंडल्स को देखकर सेल करे जाते, तो ये मार्केट ऊपर जाता ऑब्वियसली। है ना? तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के रख लो कि वो जब भी आप उसके गलत होने का वेट करते रहो कि ये गलत हुआ है।
फिर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया, जाकर मेरी वीडियोज़ को चेक करो, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे लेवल्स किसी दिन गलत भी छोड़ो, गलत को भी छोड़ दो, ऐसा भी नहीं हुआ आज तक कि मार्केट पहले दोस्तों इसका ब्रेकडाउन हो गया और फिर मार्केट ने फेक आपको ट्रैप करके मार्केट फिर से अंदर आ गया। जो लेवल देके जाता हूँ एग्ज़ैक्टली मार्केट वहीं से पलटता है, ठीक है? वहीं पे आकर सपोर्ट लेता है और जो भी लेवल दिया होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी या वो होगा या ये होगा। मार्केट वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पर मार्केट मोमेंटम में फॉल आ रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमको एक मूव ज़रूर दिया, ठीक है? यहाँ पर मार्केट मोमेंटम में ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट ने हमको यहाँ पर क्या दिया? एक मूवमेंट दिया। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में क्या करने लग जाओ कि बाइंग और सेलिंग करने लग जाओ मेरे लेवल से। मैं अगर आपको सीखना है मेरे से ये मेरा नंबर है, क्लासेस को जॉइन करो, वहाँ आकर सीखो मेरी चीज़ें। यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर नेकेड बाइंग या सेलिंग करके फिर आकर मुझे मत बताना कि सर मेरा लॉस हो गया। सर ने क्या किया भाई? सर का लेवल तो परफेक्टली काम किया, तो इसमें सर की ज़िम्मेदारी क्या है? ठीक है? और सर खुद बोल के जब जा रहा है कि यहाँ पर लेवल्स के ऊपर ऐसे काम नहीं होता। ये सिर्फ़ इसलिए है कि हाँ दोस्तों मैं इस तरह का काम करता हूँ, मेरी इस तरह की परफेक्शन है। ठीक है? तो ये उस उसके लिए है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर सेबी के अगर हम सेबी की बातें सुने तो ये चीज़ बिल्कुल इल्लीगल है कि मैं आपको ट्रेड दूँ और आप ट्रेड को लो और ये आपके लिए भी गलत है कि आप मेरे दिए हुए ट्रेड्स को ले रहे हो या किसी भी के आदमी के लिए हुए ट्रेड्स को ले रहे हो, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल इल्लीगल है और ना मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ और ना आपको भी इस तरह की कोई चीज़ करनी है और ना लाखों रुपए कहीं पर भी कोर्सेज़ पर खरीदने हैं खरीदने पर खर्च करने हैं, ठीक है? ट्रेडिंग एक बहुत अलग बिज़नेस है। इसको जुए की तरह, गैम्बलिंग की तरह आप जब तक लोगे मेरे लिए तो मज़ा ही है ना। मेरे लिए आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? मेरे लिए मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा पैसा मैं अगर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरा ब्रोकर पैसा कहाँ से देगा? आप जैसे बेवकूफ़ हैं, वो आएँगे, लॉस करेंगे और जाएँगे। ठीक है? तो ये मत ढूँढा करो मुझे अब मुझे लिटरली मुझे अब ना तुम पे गुस्सा नहीं आता। जब भी तुम लोग हेट फैलाते हो कमेंट्स में या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हो ना, मुझे उल्टा तुम पे तरस आता है कि तुम किस तरह की मानसिकता है तुम्हारी या एक रिटेल ट्रेडर की किस तरह की मानसिकता हो सकती है। ठीक है? दैट्स व्हाई हम लोग सदियों से कंट्रोल किए गए हैं। ठीक है? दैट्स व्हाई आप इस चीज़ को बहुत खुश होते हो कि एक इंडियन गूगल में जॉब कर रहा है, गूगल का सीईओ है। वो सीईओ है, उसकी कंपनी नहीं है खुद की। ही इज़ नॉट उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल उसके इन्वेस्टर्स के पास है। ठीक है? तो आपकी मानसिकता मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस तरह की है कि आपको किसी के अंडर ही काम करना है। या तो किसी बेवकूफ़ को आप बिल्कुल जो आपकी आपको उम्मीदें देता चला जाएगा, जो आपको उम्मीदें बेचता चला जाएगा, उसको आप लोग बिल्कुल ही टॉप पर बता दोगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। और गुरुजी का खुद का पीएनएल रेड में है कितने देर से। और गुरुजी जब मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरे खिलाफ सेबी में रिपोर्ट करूँगा। मैं जब गुरुजी को बोलता हूँ ये ले मेरा पीएनएल पिछले 4 साल का अब तू अपना दे। गुरुजी ने ब्लॉक कर दिया। ऐसे बहुत सारे गुरुजी आते हैं जिनको आप मेरी वीडियोज़ शेयर करते हो ना वो मुझे वापस से बैक में मैसेज करते हैं। ठीक है? वो बनने के लिए आपका और ज़्यादा वो बनने के लिए क्या बोलते हैं उसको आइकॉन बनने के लिए। लेकिन जब ये वाले गुरुजी अपना पीएनएल भेजते हैं पिछले 4 साल का तो फिर वो गुरुजी ब्लॉक करके चले जाते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट्स आज भी वहाँ पे इतना दिमाग नहीं है उनको कि जो चैट होती है वो डिलीट नहीं होती है, ठीक है? तो चैट्स अभी भी मेरे पास हैं, जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन सबकी लंका लगाऊँगा, ठीक है? और ये क्रिप्टो-श्रिप्टो के चक्कर में मत पड़ो, ये बिल्कुल इल्लीगल है, स्कैम है, ठीक है? मैं कंपनीज़ का नाम नहीं ले सकता हूँ सॉरी लीगल वजहों के चलते हुए, ठीक है? क्यों नहीं ले सकता हूँ? आपको पता है कि लीगल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इनके चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत सारा पैसा ये मुझे मैं मेरे मेरे मंथली व्यूज़ 10 लाख, 12 लाख आते हैं। ये तब भी मुझे इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, जितना शायद मैं 1 महीने में ट्रेडिंग से कभी ना कमा पाऊँ। ठीक है? कि आप सिर्फ़ लाओ लोगों को, हम आपको एक अपना वो देंगे एक सॉफ्टवेयर देंगे जिसमें आप ट्रेड्स प्लेस करोगे, जिसमें आपको वो रिटर्न-विटर्न दिखाएगा जो भी बोलता है, आपने ट्रेड में इतना रिटर्न क्रिएट किया है, इतना रिटर्न क्रिएट किया है, ठीक है? वो दिखाएगा वो और वो आप उसमें कितनी भी बार प्रॉफ़िट ले सकते हो। अगर आपकी पोज़ीशन नेगेटिव में चली गई है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। आपको खुद से पैसा नहीं डालना है, वो सिर्फ़ डमी अकाउंट होगा लेकिन दिखेगा रियल, ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही हैं। क्रिप्टो में कोई प्रॉफ़िट में नहीं है, सब लॉस में है। जो भी आपका ब्रोकर या एक्सचेंज जो भी चीज़ होती है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका लॉस करवाने में लगे हैं क्योंकि उन सबको पता है कि आपने लेवरेज लेके ही काम करना है, उसके बिना आप नहीं करोगे। और आप लेवरेज लेके आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं पैदा हुआ है जो लेवरेज लेके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हुआ हो, ठीक है? और क्रिप्टो जैसी चीज़ों से दूर रहो, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने की एक स्कीम है। जैसे वो पहले पेंटिंग वाली चीज़ आई थी, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है ये, इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, छोड़ो इनको, अपनी इंडियन मार्केट में काम करो, ठीक है? और ये कोई फ्यूचर नहीं है। आप कभी भी सब्ज़ी लेने क्रिप्टो के थ्रू ट्रांज़ैक्शन नहीं करोगे, आप कोई गाड़ी लेने जाओगे तो क्रिप्टो के थ्रू ट्रांज़ैक्शन नहीं करोगे, आप कोई भी घर का सामान लेने जाओगे तो क्रिप्टो के थ्रू नहीं करोगे आप ट्रांज़ैक्शन। ठीक है? तो लॉजिकल वे में क्रिप्टो का कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में भी, सिर्फ़ इल्लीगल एक्टिविटीज़ और टॉप सीक्रेट चीज़ों में क्रिप्टो को यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में भी, उसके अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। जैसा आज इसका यूज़ है, इतना ही उसके बाद यूज़ है। ठीक है? तो इन चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो और अपने मार्केट है हमारी, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, आप बेवकूफ़ हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये आपकी गलती है। ठीक है? और यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर सीखो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर काम करो और आनंद लो। ठीक है? बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है और मज़े से अपना काम करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। किसी को ना तो हेट फैलानी है, ना किसी को कुछ गलत बोलना है। ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं आपको कुछ दिन कल के दिन पे आप फ़ॉलो, सब्सक्राइब जो भी करना है वो आप प्लीज़ कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मज़े कीजिए।